कैमरा ऑन है? हाँ कैमरा ऑन है। आर यू पीपल रेडी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग? लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग व्लॉग है क्योंकि जो पिछला व्लॉग था जिसमें पापा ने अपनी लाइफ की हॉरर स्टोरी शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें और ज़्यादा हॉरर स्टोरीज देखनी है, आप लोग और ज़्यादा हॉरर स्टोरीज लेके आओ। तो बस फिर उन्हीं कमेंट्स के बेस पर आज का व्लॉग होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। तो पापा आप लोगों के साथ और हॉरर स्टोरीज अपनी लाइफ की लेके आए आज। तो पापा करो फिर शेयर। बिल्कुल, ये रिया ने बात बिल्कुल सही बोली है कि जो पिछला ब्लॉग हमने जो भूत के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें दोबारा कोई एक रियल स्टोरी दोबारा सुनाई जाए जो आपने वाकया में देखी हो। तो वो कमेंट्स मैंने भी पढ़े थे। तो उसी डिमांड को देखते हुए अब इन लोगों ने कहा नहीं पापा एक और आप ये हमें एक हॉरर स्टोरी, एक रियल जो स्टोरी है वो सुनाओ। बेटा ये वाकया सच है कि मैंने जो चीज़ मैंने देखी वही मैं बोलूँगा, अदरवाइज़ और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैं छोटा था, छोटा भी इतना नहीं था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मैं 12th पास की थी तो कॉलेज में मैंने एडमिशन ली। तो शाम को मेरे पापा घर आए, कोई 7-8 बजे घर आते थे। वो हमारा ब्रिक किलन था, वो बिजनेसमैन थे। तो वो 7-8 बजे वो घर पहुंच गए। हमने कोई 9-10 बजे हमने खाना शाना खाया। तो इतनी देर हुई कि गपशप चलती रही उनके साथ। तो वो कभी हमें पूछते थे हमें कॉलेज के बारे में, आपका कैसा वहाँ आज आपने कैसे डे स्पेंड किया, क्या किया क्या नहीं किया। वो पढ़ाई के बारे में भी हमें पूछते रहते थे ऐसे, क्योंकि वो फुल डे वो बाहर रहते थे, क्योंकि काम ही बिजनेस ऐसा था। तो उन्होंने बातें करते करते तो रात के 12 बज गए, खाना शाना खा के 12 बज गए। उन्होंने हमारे में से एक बंदा घर नहीं पहुंचा था अभी तक, तो वो ब्रिक किलन पे ही था। तो उन्होंने मुझे कहा तुम ऐसा करो भाई, वहाँ पे जाओ, ब्रिक किलन पे जाओ। तो वहाँ मुंशी, उस वक्त फ़ोन होता थे, ये लैंडलाइन फ़ोन होते थे। हम लैंडलाइन से फ़ोन करें तो वो फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे उन्होंने बोला, उस वक्त स्कूटर था हमारे पास, तो उन्होंने बोला स्कूटर लेके आप जाओ। तो वहाँ पे ब्रिक किलन में जाके पूछो। वो छोटा ब्रदर नहीं आया था उस वक्त घर पे, तो उसके लिए वहाँ पता करो भाई वो कहाँ पे है। और ना वो फ़ोन पिक कर रहा है वहाँ पे, जो लैंडलाइन फ़ोन हम कर रहे हैं। तो ना वो मुंशी जो ब्रिक किलन पे जो रात को वो रहता था, जो रखवाली करता था, ना वो फ़ोन उठा रहा है। तो ये लोग ये कहाँ पे हैं। तो हमारे पास गाड़ियाँ भी थी, बसेस थी, ट्रक थे। तो वो टेंशन में हो गए कि आप, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला कि तू भाई चले जा वहाँ पे, तो ब्रिक किलन पे वहाँ मुंशी से पूछ कि वो कहाँ पे है। तो हमारे घर पे कोई बंदा आया था, तो मैंने उसको बोला कि आप तुम मेरे साथ चल, दोनों चलेंगे, क्योंकि इस वक्त रात काफ़ी हो गई है। 12:30 तो बज गए थे जब उन्होंने मुझे भेजा, 12:30 का टाइम था। मैंने स्कूटर निकाला तो उस वक्त स्कूटियाँ नहीं होती थी, स्कूटर होता था, बजाज का स्कूटर था। तो वो मैं लेके चला गया ब्रिक किलन में उनको देखने के लिए। रास्ते में एक नागमणि स्कूल की जगह पड़ती है, वो हाईवे पे ही, जी जम्मू की बात सुना रहा हूँ बेटा मैं। हाईवे पे नागमणि स्कूल का भी वो रोड, जो हाईवे है वो, उस रोड पे मैं चल रहा था। तो जब मैं थोड़ा और आगे गया तो वहाँ मुझे ना एक पुली आई, क्रॉस करनी थी। पुली क्रॉस करके फिर हमारा राइट साइड में ब्रिक किलन था। तो मैं उस पुली से पीछे था। तो मुझे ऐसे लगे कि परेड हो रही है। 1 बज गया था तो हाँ, परेड हो रही है, फौजी जैसे बोलते हैं ना, सावधान। तो ऐसे वो कर रहा था, परेड कर रहा था। तो मैंने सोचा इस वक्त कौन सी 1 बजे कौन सी परेड हो रही है। मैं थोड़ा सा मैंने
पिछले आप अकेले थे? ना मेरे साथ एक और हमारे घर में कोई बंदा आया था, मैं उसको पापा ने बोला, साथ लेके गए थे आप? उन्होंने बोला कि इसको भी साथ ले जा। तो उसको आवाज आ रही थी? हाँ, हम दोनों ने सुना, और बूट की चलते की आवाज आती थी, टक टक, सावधान विश्राम, ऐसे बोल रहा था। तो हमने सोचा शायद फौजी लोग यहाँ पे कैंप शैम्प लगा होगा, तो ये परेड कर रहे होंगे। तो हम लोग आगे निकल गए, मैंने पुली क्रॉस की, तो फिर राइट साइड में मैं चला गया ब्रिक किलन पे। जब मैं ब्रिक किलन में गया तो फिर वहाँ पे वो जो हमारा मुंशी था, वो कहीं आगे पीछे चक्कर लगा रहा होगा, रोन शोन रात को लगाता होगा कि कहीं वहाँ लेबर बड़ी होती थी, तो कम से कम 2-3 हज़ार तो लेबर होती थी, वो काम करती थी वहाँ पे। तो वो कहीं किसी जुगी में चला गया होगा या किसी के पास बैठा होगा। तो उसने जब वो आया, जब उसने देखा कि स्कूटर आया भट्टे में ब्रिक किलन में, तो वो हमें देख के वो आया वहाँ से। तो मैंने उसको बोला, यार हमारे पापा इतना फ़ोन कर रहे थे तो आपने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कहा, ये मैं था ये लेबर वालों के साथ, यहाँ कोई झगड़ा झुगड़ा हो गया था, तो मैं वो सॉल्व कर रहा था, वो उनका वो सॉर्ट आउट कर रहा था मसला, तो मैं काफ़ी देर का मैं यहाँ था। ये होता है ना, रात को लेबर शेबर शराब पी के लड़ भी, लैंडलाइन फोन, हाँ लैंडलाइन फ़ोन थे, तो वो लड़ रहे होंगे कहीं, तो वो उनका मसला हल करने के लिए वो उनके झुग्गियों में चला गया था। कहता मेरा टाइम यहाँ पे वो ज़्यादा हो गया, तो मैं अभी आपका स्कूटर देखा आते हुए, तो मैं वहाँ से निकला हूँ। फिर चलो हमने पूछा वो छोटे भाई के लिए कि वो कहाँ पे है। उसने कहा कि भाई वो तो गाड़ी ख़राब हो गई है बाबूजी, तो वो गाड़ी यहाँ दुमाने से कहीं आगे कोई अखनूर रोड पे कहीं गाड़ी ख़राब है, वो मिस्त्री को लेके वहाँ गए हैं, तो गाड़ी ठीक करवाने के लिए। तो वो आ जाएंगे जब गाड़ी ठीक होगी, तो वो क्योंकि वो गाड़ी हमारी जा रही थी, ट्रक था वो जा रहा था, और जोरी ईंटें लेके, वो रास्ते में ख़राब हो गया होगा, तो उन्होंने मिस्त्री लिया होगा, तो उसको गाड़ी को वहाँ ठीक कर रहे थे रात को ही, तो कि वो रात को ही निकल जाए, वहाँ पे वो गाड़ी का फेरा वगैरह लग जाए। तो चलो ये हमें पता लग गया कि वो उधर गाड़ी का ही मसला है, तो वो वहाँ पे है। अब वहाँ बैठे बैठे हमें 2 बज गए बेटा, 2 बज गई जब, तो मैं अब उस मुंशी ने बोला कि अब रुक जाओ यहाँ पे, रात काफ़ी है, तो मैं कुछ आपके लिए खाना छाना बना। कौन सी जगह थी पापा वो? ये दुमाने में ही हमारा वो था, ब्रिक किलन था। अच्छा, फिर आज भी वहीं पे है। तो वहाँ पे, ये बड़ी पुरानी बात सुना रहा हूँ मैं, तो वहाँ मुंशी कहने लगा मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ, तो आप 2 घंटे के बाद सुबह हो जानी है, 4-5 बजे आप चले जाना, आप रुको यहाँ पे ही। हमने कहा नहीं, हम घर जाएंगे। तो 2 बजे हमने स्कूटी, हमने कहा नहीं कुछ नहीं बनाना आप, हम खाना छाना खा के ही आए हैं, तो चलो उसका पता चल गया है कि वो गाड़ी ख़राब है, तो मैं पापा को बोल दूँगा। मैंने स्कूटर निकाला, तो स्कूटर दुमाने से फिर मैंने वो पुली क्रॉस की। जैसे मैंने पुली क्रॉस की, तो थोड़ा आगे जाके नागमणि वाला रास्ता आ गया, नागमणि स्कूल वाला रास्ता, वही हाईवे वाला जो चल रहा था, नेशनल हाईवे। वो उस रोड पे उस आई वहाँ पे वो पहाड़ी नहीं है, तो वो थी कम से कम 20-25 फुट ऊंची पहाड़ी थी। आज तो उन्होंने काट दी है, अब तो बिल्कुल प्लेन कर दी है वो। तो अगर आज हम देखें तो वहाँ पे उस पहाड़ी के ऊपर ना एक घर था बेटा, तो लाइट जगी हुई थी बाहर की उनकी, तो मेरी नज़र स्कूटर चलाते हुए उस पहाड़ी के ऊपर नज़र पड़ गई। तो वहाँ से क्या हुआ, एक लड़की न्यूली मैरिड थी वो, मुझे ऐसे लग रहा था, तो वो उसने वो घड़ा होता है ना पानी वाला खाली, वो पकड़ा हुआ था, तो वो नीचे की तरफ आ रही थी। तो इस साइड नहर थी पानी की जो, तो मैंने सोचा वो शायद पानी भरने के लिए, नहर का पानी लेने के लिए आ रही है। तो वो टाइम कितना हो रहा 2 बजे रहे थे। अब 2 बजे 2 बजे कौन आता है? तो बेटा मैंने, आप देखो हमें थोड़ी इतना, मैं छोटा था मैं भी, मैंने सोचा शायद वो पानी लेने के लिए आ रही है, तो इतनी समझ थोड़ी थी कि यार, मगर उसने लाल सूट डाला था, तो चूड़ा डाला था,
तो जब मैंने उसको ऊपर से देखा तो मैंने कहा ये पानी भरने के लिए आ रही होगी। इतनी देर क्या हुआ, मैंने जैसे स्कूटर पकड़ा था तो चला रहा था मैं जैसे, तो मैंने देखा वो लड़की मेरी बिल्कुल, मैंने कितनी 40 की स्पीड होगी, जहाँ 40 से भी कम होगी, उतनी स्पीड में मैं चल रहा था क्योंकि रात का टाइम था। तो वो लड़की मेरे साथ चल रही थी उस स्पीड के मुताबिक। मैंने अब ऊपर देखा, उधर कुछ नहीं, तो वो मेरे साथ चल मतलब रही जो है। लड़की आपने इतनी दूर देखी डिस्टेंस हाँ। से, वो देखा थोड़ी देर के बाद जब आपने स्कूटर स्टार्ट किया वो बिल्कुल आपके साथ चल रही स्कूटर है। ऑलरेडी स्टार्ट था, मैं स्कूटर में ही आ रहा था पीछे से, मैं पीछे से ही उसको देख रहा था कि वो नीचे की तरफ आ रही है। मैंने सोचा गांव में होता है ना कि उस वक्त तो इतनी सिटी डेवलप नहीं हुई थी, आज जम्मू काफ़ी डेवलप हो गया, वो पहाड़ी भी नहीं रही वहाँ पे। जब मैंने दूर से उसको देख रहा था कि नीचे की तरफ आ रही है, तो थोड़ी देर फिर मैंने अपने ही आगे देख के चला रहा था। फिर मैंने इतनी देर देखा वही लड़की लाल सूट डाला हुआ, चूड़ा डाला हुआ, वो मेरे साथ साथ चल रही है। देखो बेटा, चाहे वो स्पीड से चल हाँ 35-40 की स्पीड होगी स्कूटर की, लेकिन मैंने जब देखा ये मेरी बिल्कुल तो आपके स्कूटर में कोई पीछे जो बैठे थे उनको भी दिख रही थी? उसने भी देखा, उसने गर्दन ही मेरी कमर के ऊपर छोड़ दी, शोल्डर पे ऐसे गर्दन रख ऐसे दी। वो शुरू हो गया, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, वो बस यही बोलना शुरू। तो आपके हाथ नहीं काम स्कूटर चलाते वक्त? मैं बेटा बड़ा डर गया। डरना, ये तो डर वाली बात थी, जो कि मैं ऊपर देख रहा हूँ वो ऊपर से नीचे आ रही है, थोड़ी देर में देखता हूँ वो मेरे बराबर चल रही है। ओह माय गॉड। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा फिर आपने स्पीड भी तेज फिर मैंने उसको ना स्पीड नहीं, फिर मेरे अंदर मैंने भी गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अब मैंने भी सीधा देखना शुरू कर दिया, मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। अब मैं ना, फिर वो पीछे से उसने ये रियल बिल्कुल जो मैंने सही जो चीज़ देखी है बेटा वही बोलूँगा, आपको डराने के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ। ये मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये तो बड़ी पुरानी बात है। फिर वो उसने ना पीछे से ना काफ़ी स्कूटर को थोड़ा सा वो ऐसे मुझे लगा कि स्कूटर हिला, तो लेकिन है कि मगर गिरे नहीं आप, लेकिन निकल गया। लेकिन जब निकल गए तो फिर वो एरिया जब मैंने क्रॉस कर दिया तो फिर उसमें जान में जान आई। तो फिर हम थोड़ा पता कैसे चला कि हाँ अब ये मेरे साथ नहीं चल रही है? वो तो नेचुरली जब मैंने आगे पीछे वो देखा, मैंने वहाँ नहीं था, नजर तो पड़ती है। मैंने तो जो मेरे पिछले वाला था उसने तो आंखें बंद कर दी थी, वो ऐसे ही शोल्डर पे उसने हेड डाउन कर दिया था। तो मैं आंखें कैसे बंद करता, मैं तो स्कूटर चला रहा था, मैंने तो आगे देखना ही देखना था, मेरी नजर इधर इधर दोनों तरफ पड़नी थी। लेकिन है कि वो जो रात थी ना वो बड़ी डरावनी पर थी। जब आप घर पे आए, आपने घर पे आके सीधे सुनाया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप घर पे आते हो ना, कोई हॉरर मतलब सीन आपके साथ अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप कभी भी डायरेक्ट घर पे आके वो चीज़ शेयर नहीं करते हो, आपको बोला जाता है कि आपको थोड़ा गैप लेके वो चीज़ शेयर करनी है। तो आपने घर पे आके डायरेक्ट सुनाया था या थोड़ी देर बाद? उस वक्त तो मैंने फादर साहब ने मुझे पूछा कि वो उसका पता चला आपको? मैंने कहा हाँ पता चला, वो गाड़ी ख़राब हो गई थी तो वो वहाँ पे हैं, तो वो लोग सुबह आएंगे। तो मैं तो आगे मुंशी से पूछा तो मुंशी ने मुझे यही रिप्लाई दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो सो तो गए। आपने अपने डाटा क्योंकि के साथ वो horror नहीं scene नहीं नहीं वो थके हुए थे, हम उनको ज़्यादा, फिर मैंने कहा ये इनकी रात डिस्टर्ब हो जाएगी, इनके साथ अभी शेयर नहीं करेंगे। डर तो अंदर था, उधर मदर भी थे, वो लोग सो गए तो हम लोग एक कमरे में दूसरे में हम सो गए। तो सुबह फिर मैंने अपने फादर साहब को बात सुनाई। फिर जब मैंने बात सुनाई तब मुझे थोड़ा सा फीवर भी हो गया था। हुआ था? हाँ फीवर हो गया था। फिर वो पुरानी मंडी में है ना, वहाँ पे मुझे ले गए, फांडा झांडा वो करता है। वो वहाँ पे एक बाबा है, वो बहुत पुराने बाबा जी हैं, वो आज भी वो बैठते हैं, आज भी बच्चों को वो फांडे करते हैं, बड़ों को भी करते हैं। तो गाइज ये थी छोटी मोटी हॉरर स्टोरी जो कि पापा ने आप लोगों के साथ शेयर की, बट हम और न्यू रियलिटी बेस्ड स्टोरीज लेकर आएंगे जो कि पापा आप लोगों के साथ और ज्यादा शेयर करेंगे अगले व्लॉग में। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया होगा तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। तो हम मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।